नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। देश की संसद में इस वक्त राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सारी पार्टियों के वक्ता उस पर बोल रहे हैं। लेकिन कल जो भारत रत्न का ऐलान हुआ, दो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और उनके अलावा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, उसको लेकर के भी कई वक्ता अपनी बातें सदन के अंदर कह रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका आया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बहुत जबरदस्त गुस्से में दिखाई दिए और उनके सामने खड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने के अवसर पर चर्चा में उनके पोते और RLD के प्रमुख जयंत चौधरी बोल रहे थे। तभी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए और वो रूल बुक दिखाने लगे कि ये चर्चा रूल के तहत नहीं हो रही है। जगदीप धनखड़ को जबरदस्त गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री का, किसानों का, जाटों का अपमान नहीं कर सकते हैं। सुनिए जरा जो बातचीत हुई चेयर पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस। That someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bed. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, not on this. No, I will not accommodate on this. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhary Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, Our head should go in shame. मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। इसमें सामने जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कैमरा पूरे वक्त जो है उपराष्ट्रपति के ऊपर था। सामने खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और वो किसी जयराम रमेश की चिट्ठी का भी जिक्र कर रहे थे। वो रूल बता रहे थे कि ये रूल है, इसके तहत चर्चा होनी चाहिए। इस बात को लेकर बहस हो रही थी और उपराष्ट्रपति ने साफ साफ कहा आप चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं, ऐसा करके इस चर्चा को बाधित करके। राहुल जी, देखिए, मुझे लगता है अभी तो ये तो पूरा पता नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ पर किस तरह से चर्चा हुई है, किस तरह से जयंत चौधरी बोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे, उनके बीच में आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये हमने नहीं देखा कि उन बीच के, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उन्होंने ये जो है उपराष्ट्रपति को ये कहा कि आपको कोई भी बहस शुरू करवाने से पहले रूल के तहत ये बताना चाहिए कि इस रूल के तहत ये बहस हो रही है। जब आप हमें कहते हैं कि कोई भी चर्चा करने से पहले हम रूल के अंदर आपको बताएं कि इस रूल के अंदर ये बहस होनी चाहिए, तो आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुछ तीखी बातें जो है वो चेयर के लिए कही, खड़गे साहब ने, जिसको लेकर फिर ये सारा मामला जो है वो तो विपक्ष और कांग्रेस खुलकर आरोप लगाता ही है कि ये पक्षपात कर रहे हैं। तो वही बात जो है उन्होंने आज भी कही, फिर कही, जिसको लेकर फिर ये सब कुछ। जी प्रोफेसर सौरभ जी, कई बार ऐसी होती है सदन के अंदर चर्चा जो नियम से कई बार बाहर जाती हैं और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी था कि इस बहस में वो भाग लेती और अच्छी बातें कहती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो बॉडी लैंग्वेज था, हाँ मुझे मालूम है, मैं बधाई हो, जो एक जो जिस प्रकार से कहने की शैली थी, जो भाषा थी, कई बार हम कम्युनिकेशन थियरी में पढ़ाते हैं कि भाई आपके चेहरे पर आप बोल रहे हैं और आपके मुंह से जो निकल रहा है वो दोनों में डिफरेंसेस पता लग जाता है। तो वही बात कांग्रेस इस चीज़ को पचा नहीं पा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न दिया, एक ढंग से जाट लैंड में कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया, विपक्षियों का सफाया कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी गलती दोहरा दी फिर से। अब जब होगा क्या कि भारतीय जनता पार्टी पर बैठे वो खुद जाट है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी कि अब इसी वीडियो को
उठाएगी और पूरे जाटलैंड में ले जाकर के दिखाएगी। वो बताएगी कि देखिए किस प्रकार से चौधरी चरण जी के सम्मान में जयंत चौधरी जी बोल रहे थे, जो उनके पोते हैं, और उस पर एक अच्छा सदन के अंदर संवाद होता है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि आप नियम के तहत आप व्यवस्था दे दीजिए और बाकी लोगों पर भी चर्चा करा लीजिए, बधाई देते जयंत चौधरी को, बधाई दे देते तो आप तो शुरुआत करते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस को कहां से कहा जाता है कि वो टीस तो अभी है ना कि जयंत कल तक तो हमारे साथ थे। नहीं, तुलसीदास जी ने कहा है कि जब नाश आता है ना तो ईश्वर जो होता है सबसे पहले उस व्यक्ति से विवेक छीन लेते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से विवेक छीन ले रहे हैं। ये जो भाषा है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बड़े सजन व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लोग सब कोई उनका सम्मान करता है, लेकिन ये भाषा इस प्रकार से ऐसी गलती करना सदन में जो राजनीतिक तौर पर आपके लिए कुठाराघात के आप घातक है। समीर जी देखिए, कल चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। आज इस 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूल की बात कांग्रेस को करना थी तो कांग्रेस को तब ये देखना चाहिए था कि सत्र में कितने दिन बचे। जब आखिरी दिन का सत्र बचा हुआ है, आज सत्र का समापन होने वाला है, अगर चौधरी चरण सिंह जो देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए, किसानों के नेता है, जाट नेता है, सम्मानी नेता है, अगर उन पर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस को रूल बुक लाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस को तो प्रस्ताव लेके आना चाहिए था कि इसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न दिया। सरकार अगर राज्यसभा में इस पर चर्चा करना चाहती है तो आप इस पर अवरोध उत्पन्न कर आप रूल की बात कर क्या बताना चाहते हो? क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि एक किसान नेता को, एक जाट नेता को अगर केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है तो वह गलत है? इस फैसले ने बहुत दुविधा में डाल दिया है विपक्ष को, ये तो दिख रहा है। समझ नहीं पा रही है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का वो किस आधार पर। जरा जयंत चौधरी की बात हम लोग सुन लेते हैं। वो आज बोले राज्यसभा के अंदर, और कल आपने देखा था उन्होंने, पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा जब ये भारत रत्न का फैसला हुआ कि अब आप एनडीए में जा रहे हैं, इसकी पुष्टि कर दीजिए, उन्होंने कहा मैं किस मुंह से अब नरेंद्र मोदी को मना करूं, अब कोई कहने की बात बची है क्या? मोदी जी के लिए ट्विटर पर लिखा था कि आपने दिल जीत लिया मेरा। आज संसद में क्या बोले हैं ये देखिए। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। माननीय सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। जयंत चौधरी को आप सुन रहे हैं, उनके दादा हैं चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न मिला है। उन्होंने कहा मैं 10 साल विपक्ष में बैठा, आज ही मेरी जो बैठने की जगह है वो बदली है, यानी विपक्ष की जहां बैठने की व्यवस्था होती है राज्यसभा में, वहां से वो सत्ता पक्ष की तरफ आ गए हैं। लेकिन बड़ी अचंभे की बात वो कह रहे हैं कि 10 साल विपक्ष में रहा, लेकिन आज ही मुझे मालूम पड़ गया इधर बैठने के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों में चौधरी चरण सिंह जी की भावना है। नहीं, सौरभ जी मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मिसकोट, आपने जर्नलिस्टिक ट्विस्ट मार दिया इसमें। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में था, लेकिन फिर भी मैं देखा हूं कि 10 साल में जो प्रधानमंत्री जी का जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसमें चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। 10 साल में तो नहीं बोले कभी। 10 साल के बाद आज याद आया ना उनको। सौरभ जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जब पाला पलट जाता है तो अचानक जो है वो मोदी जी की अच्छाइयाँ दिखने लगती है लोगों को। देखिए, अगर कोई सच में मोदी जी का प्रशंसक है तो उसे हमेशा उनकी अच्छाइयाँ दिखेगी, जो है तो वो हमेशा, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, वो देगा। लेकिन क्योंकि राजनीति ऐसी है कि जब आप विपक्ष में होंगे तो आप मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो मोदी जी की अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। तो ये तो उनके बयान से साफ है। लेकिन बात ये सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनसे जो भी लोग मिलते हैं वो बहुत प्रभावित रहते हैं और बहुत प्रभावित होकर बाहर आते हैं अगर उनसे मुलाकात हो।
तो ये बात सही है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया देश के लिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो बेहतरीन काम उन्होंने देश के लिए किया। अब मैं जरा आपको एक और बयान दिखाता हूं। संसद के अंदर ही पुरुषोत्तम रुपाला बोल रहे थे, बीजेपी के सांसद जो हैं, और वो भी किसानों के मुद्दे पर जब वहां पर विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गई और अवरोध हुआ थोड़ा इस चर्चा के अंदर, पहली बार हमने पुरुषोत्तम रुपाला को भी बहुत गुस्से में देखा। हाँ, पुरुषोत्तम रुपाला से जो लोग मिलते हैं जानते हैं कि उनका भी ऐसा बिल्कुल स्वभाव नहीं है। वैसे उनका डील डॉल जो है बहुत बड़ा अच्छा है, लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, लेकिन कभी बातचीत में आप उनको ऊंची आवाज में बात करते किसी के लिए नहीं सुनेंगे, बहुत तीखी बात करते किसी के लिए नहीं देखेंगे। आज लेकिन संसद में उनके हाव भाव, उनका रवैया, उनकी बोली बिल्कुल बदली हुई थी किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए। पुरुषोत्तम रुपाला को सुनिए। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया। दूसरा, सुनो हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता। सर, मुझे बताना है, ये कांग्रेस की बात है। लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं, आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रुपाला को दरअसल गुस्सा वही उसी बात पर आया जिस पर जगदीप धनखड़ ने इंटरवीन करके जवाब दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो चेयर के लिए बोल रहे थे कुछ गलत, मतलब वो उनके व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ के बारे में और जिस तरीके से वो व्यवस्था देते हैं सदन के अंदर, और उसी पर नाराज हो गए पुरुषोत्तम रुपाला कि ऐसा आप, हम जब बीच में किसी के बोलते हैं तो हमें चेयर से आप उपराष्ट्रपति जो है वो निर्देश देते हैं कि बैठ जाइए, इनको सुनिए, विपक्ष की बात सुनिए, और ये आप ही के लिए उल्टा बोल रहे हैं। हैरानी मुझे इस बात की हो रही है समीर जी कि ये इसमें ऐसा इतना विवाद होने की बात क्या है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन को अगर भारत रत्न पर चर्चा हो रही है, विवाद किस बात का है? बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए था। उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला है। कांग्रेस को तो धन्यवाद देना था कि कांग्रेस के एक नेता को और प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। तो चौधरी चरण सिंह पर अगर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस को इसमें तो बहुत खुशी की बात होना चाहिए। मुझे लग रहा है कांग्रेस दिग्भ्रमित हो चुकी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अब विपक्ष की भूमिका कैसे निभा जाए। वो इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से 10 साल प्रधानमंत्री मोदी ने शासन किया है, देश की जनता का ख्याल रखा है, अपनी योजनाएं लागू करी है, अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि जब चुनाव में 60 दिन के बाद जाना है तो वो कौन सा मुद्दा लेके जाए। न संसद के पास उनके पास कोई मुद्दा है, न सड़क में कोई बात। अब ये सारे हंगामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के उनके और सर मैं आ रहा हूं उनके और चेयर के बीच जो बातचीत हुई उपराष्ट्रपति के बाद, फिर बाद में उन्होंने अपनी तरफ से सफाई और दलील भी दी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं किस विषय को उठाना चाह रहा था जिस पर ये सारा हंगामा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना I don't want to use words. नहीं, अरे नो, सब ने क्या? अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको रोक किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. लेकिन the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so people who contributed their
entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं. That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. देखिए खड़गे साहब फिर नियमों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे भी यही कह रहा था कि ये चर्चा जो है इसको एक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है लोकसभा, आप जिस तरीके से सदन में इसको दे रहे हैं। इस पर मैं अपनी बात कहना चाह रहा था। प्रोफेसर बात देखिए अभी हम जयंत की बात कर रहे थे, जयंत चौधरी की, तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2021 में मथुरा में हुई किसानों की महापंचायत में जयंत चौधरी ने इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोरेंट और इनकी सरकार को ये कहा था कि ये सरकार विरोध की आवाज़ों को दबाने वाली है। अब देखिए अचानक अब पलट जाना ठीक है, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे, चवन्नी वाली बात भी कही थी तो उन्होंने। हम अभी बात कर रहे थे कि जो सबको भारत रत्न दिया गया, बिल्कुल अच्छी बात है कि भारत रत्न उन लोगों को दिया गया जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनको देना सही बनता है और ऐसे में कांग्रेस को भी उसकी तारीफ। प्रोफेसर साहब देखिए चेयर को निश्चित तौर पे नियमों के अधीन काम करना चाहिए, लेकिन साथ में चेयर को विवेकाधीन अधिकार भी प्राप्त है। और यदि किसी को उन्होंने इजाज़त दे दी है तो किसी लोग राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता को ये कहने का ये अधिकार नहीं जाता है कि आप नियमों के विरुद्ध नियम का उल्लंघन करके काम करते हैं, पक्षपात करके काम करते हैं। इस प्रकार से यदि आप आरोप लगाते हैं तो आप चेयर की गरिमा को कम करते हैं। आप कहने की भाषा शालीनता में और भी हो सकती थी, अन्य तरीके से भी इस चीज़ को उद्धृत किया जा सकता था, और जब जयंत अपनी भाषण खत्म कर देते तो उसके बाद आप इसका जिक्र कर सकते थे। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ है, इसका यदि आप साइको एनालिसिस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पच नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐसी राजनीतिक विषाद है जिस पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को घिरी हुई महसूस कर रही है। नहीं, इनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कल से ये आपके चैनल पे एक बार कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की तरफ से सरकार से जैसे हम क्रिकेट में 6 बॉल डालते हैं और 6 बॉल यदि डिफरेंट निकल जाए, एक कोई गुगली निकल जाए, कोई ऑफ कटर, कोई लेट कटर, इस ढंग से निकल जाए तो आपको खेल नहीं पाते हैं। रोज एक से एक नए के नए आ रहा है, कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं रही कि हम। चलिए पार्लियामेंट में तो जो कुछ हो रहा है हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस पर बात भी कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे और वहां उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बातें कही, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मेरे तीसरे टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बात तो वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उसके आगे वो ये कहते हैं कि मैं 1.5 साल से उन पर काम कर रहा हूं। 1.5 साल से मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर, योजनाओं पर काम कर रहा हूं जो आने वाले 20 दिन के अंदर आकार लेना शुरू कर देंगी।